हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रजत। हमारे चैनल स्किल मास्टर में आप सबका स्वागत है। आप जिन लोगों ने हमारा चैनल स्किल मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने ट्रेड से रिलेटेड आपको नॉलेज दे सकें। चलो, मैं हमारे इसी ट्रेड के जो MCQ क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है 131 से 155 के, वो आज डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में इसमें से मिनिमम क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आता हूँ कि आप उनमें थोड़ा पढ़िए, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। A hermetically sealed compressor does not start when switched on and its motor does not hum. This could be due to faulty starting capacitor, open circuit motor winding loss, supply voltage, a sealed compressor। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओपन सर्किट मोटर वाइंडिंग। थर्मोकम्प्रेसर वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, डाल्टन लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बर्नौली प्रिंसिपल। थर्मोकम्प्रेसर वर्क्स ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल। विच कंट्रोल प्रोवाइड इन रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट टू द कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग फ्रॉम डैमेज, स्टार्टिंग डिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, थर्मोस्टेट, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ओवरलोड प्रोटेक्टर। इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर, जनरेटर, पंप, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑल द एबव। इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेशन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम replaced by absorber, generator, pump. One of the desirable property of refrigerant is that it should have low critical temperature, low specific heat, low thermal conductivity, low electric insulation। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है low specific heat। Which of these refrigerant has the लोएस्ट रिलेटिव ओजोन डिस्ट्रक्शन एफिशिएंसी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। R11, R12, R22, R114। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। R22। R22 रेफ्रिजरेंट हैज़ द लोएस्ट रिलेटिव ओजोन डिस्ट्रक्शन एफिशिएंसी। ए प्लेट टाइप एपोरेटर इज ऑफन यूज्ड ए डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, ड्रिंकिंग वाटर कोल्ड, डोमेस्टिक डिह्यूमिडिफायर, टू कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टू कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर। ए प्लेट टाइप एपोरेटर इज ऑफन यूज्ड ए टू कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर। इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द एक्सपेंशन वाल्व यूजेस कैपिलरी ट्यूब, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, फ्लोट वाल्व। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कैपिलरी ट्यूब। इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द एक्सपेंशन वाल्व यूज इन कैपिलरी ट्यूब। इन ए फ्लडेड टाइप चिलर एप्लीकेशन द एक्सपेंशन वाल्व यूज इन कैपिलरी ट्यूब, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, फ्लोट वाल्व। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्लोट वाल्व। इन ए फ्लडेड टाइप चिल्लर एप्लीकेशन द एक्सपेंशन वाल्व यूज्ड इन फ्लोट वाल्व। अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज R707, R717, R727, R737। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा R717। अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज R717। What is true about Genier diode? It's a rectifier, it's light emitting diode, it is used in voltage regulator circuit, it is used to filter circuit। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ए ट्रांसफॉर्मर इज डिवाइस यू कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, वर्क थ्रू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वर्क विदाउट चेंजिंग पावर, डू ऑल द एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डू ऑल द एबव।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल हैव पावर फैक्टर ड्यूरिंग नो लोड, लो, मॉडरेट, हाई, नेगेटिव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लो। द अंडर चेंजिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन ए रेफ्रिजरेटर विल कॉज इंक्रीज इन COP, डिक्रीज इन COP, इंक्रीज इन कैपेसिटी, इट विल हैव नो इफेक्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डिक्रीज इन COP। द अंडर चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन ए रेफ्रिजरेटर विल कॉज डिक्रीज इन COP। ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन कैपिलरी ट्यूब द एंथैल्पी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन कैपिलरी ट्यूब द एंथैल्पी रिमेन द सेम। इसका सही आंसर होगा रिमेन्स द सेम। द HFC रेफ्रिजरेंट इज R11, R22, R134, R290। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा R134 से। द मटीरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फाइबर ग्लास इंसुलेशन इज टेल, पमिका, जिप्सम, सिलिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सिलिका। द इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज वुड, फाइबर, कोक, रबर, ग्लास वूल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रबर। लीकेज इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट इज डिटेक्टेड बाय सोप एंड वाटर, सल्फर स्टिक, हैलाइड टॉर्च, बर्निंग कैंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सल्फर स्टिक। What is the cause of refrigerant contamination? Mostly refrigerant, low oil level, high oil level, short of gas। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेंट। द वर्किंग फ्लूइड मोस्टली चूजन इन पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन इज हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हीलियम। द वर्किंग फ्लूइड मोस्टली चूजन इन पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन इज हीलियम। इन आइस मैन्युफैक्चरिंग आइस कैन्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गैल्वेनाइज्ड स्टील। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइज्ड स्टील। इन आइस मैन्युफैक्चरिंग आइस कैन्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम गैल्वेनाइज्ड स्टील। Which one of these compressor has poor partial load efficiency? Scroll compressor, reciprocating compressor, screw compressor, centrifugal compressor। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ऑयल फ्री नो लुब्रिकेशन कंप्रेसर आर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। द चेंज इन द एंथैल्पी दैट अकर्स इन द इट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एक्सपेंशन डिवाइस। द चेंज इन द एंथैल्पी दैट अकर द एक्सपेंशन डिवाइस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारा चैनल स्किल मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।